ओम शांति। आज 5/8/2025 5 अगस्त 2025 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, शिव बाबा आए हैं इस वैश्यालय को शिवालय बनाने। तुम्हारा कर्तव्य है वैश्याओं को भी ईश्वरीय संदेश दे, उनका भी कल्याण करना। मीठे मीठे शिव बाबा के बच्चे, शिव बाबा आए हैं इस कलयुगी भिकारी वैश्यालय को। बाबा ने यहाँ क्या यूज किया? इस भिकारी दुनिया को, इस कलयुगी भिकारी दुनिया को शिवालय के समान पवित्र बनाने। तुम्हारा कर्तव्य क्या है? जो भी भिकारी मनुष्य है, जो भी काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से ग्रसित भिकारी मनुष्य हैं, उनको ईश्वरीय संदेश देकर उनका भी कल्याण करना। प्रश्न है आज की मुरली से, कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं? उत्तर, जो किसी भी कारण से मुरली मिस कर देते हैं, पढ़ाई मिस कर देते हैं, वह अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। कई बच्चे तो आपस में रूठ जाने के कारण क्लास में ही नहीं जाते, कोई न कोई बहाना बनाकर घर पर ही सो जाते हैं। इससे वह अपना बहुत नुकसान करते हैं, क्योंकि शिव बाबा तो रोज कोई न कोई नई युक्तियां बताते रहेंगे। सुनेंगे ही नहीं तो अमल में कैसे लाएंगे? धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला नंबर, सर्विस में बहुत बहुत फुर्त बनना है। जितना समय मिले एकांत में बैठकर शिव बाबा को याद करना है। पढ़ाई का शौक रखना है, पढ़ाई से रूठना नहीं है। दूसरा, अपनी चलन बहुत बहुत रॉयल रखनी है। बस अब घर जाना है, पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसीलिए मोह की रगे तोड़ देनी है। वानप्रस्थ अवस्था में रहने का अभ्यास करना है। अधमों का भी उद्धार करने की सेवा करनी है। अपनी चलन को बहुत बहुत रॉयल रखना है। हमें क्या लगन रखनी चाहिए? हमें अब घर जाना है। हम आत्माओं का घर परम धाम, हम आत्माओं का घर शिव बाबा हम बच्चों को लेने आए और इस कलयुग की दुनिया का विनाश कर सतयुग की दुनिया की स्थापना करने आए। तो बाबा के साथ हमें अपने घर वापस जाना है, इसका अभ्यास करना है। वानप्रस्थ अवस्था में रहने का अभ्यास करना है। वरदान है, श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले सदा सिद्ध स्वरूप भव। सिद्ध स्वरूप बनने के लिए वृत्ति द्वारा वृत्तियों का संकल्प द्वारा संकल्पों का परिवर्तन करने का कार्य करो, इसकी रिसर्च करो। जब इस सेवा में बिजी हो जाएंगे तो सूक्ष्म सेवा स्वतः कई कमजोरियों को पार कर देगी। अभी इसका प्लान बनाओ तो जिज्ञासु भी ज्यादा बढ़ेंगे, मदद भी बहुत मिलेगी, मकान भी मिल जाएगा, सब सिद्धियां सहज हो जाएंगी। ये विधि सिद्धि स्वरूप बना देगी। सिद्धि स्वरूप बनने के लिए क्या करना? बाबा ने कहा, अपने संकल्पों के द्वारा संकल्पों को परिवर्तन करने का कार्य करो। अपने संकल्पों पर विशेष अटेंशन दो। स्लोगन है, समय को सफल करते रहो तो समय के धोखे से बच जाएंगे। समय को सफल करते रहो तो समय के धोखे से बच जाएंगे। अव्यक्त इशारे, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। शिव बाबा का बच्चों से इतना प्यार है तो रोज प्यार का रिस्पॉन्ड देने के लिए शिव बाबा इतना बड़ा पत्र हम बच्चों को भेजते हैं। बाबा मुरली के माध्यम से हम बच्चों को रोज ये बड़ा सा पत्र भेजते हैं, याद प्यार देते हैं और साथी बन हम बच्चों का साथ निभाते हैं। तो इस प्यार में अपनी सब कमजोरियां कुर्बान कर दो। परमात्मा प्यार में ऐसे समाये रहो जो कभी हद का प्रभाव अपनी ओर आकर्षित ना कर सके। सदा बेहद की प्राप्तियों में मग्न रहो, जिससे रूहानियत की खुशबू का वातावरण फैल जाए। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए शक्तियों के सागर शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। ओम शांति। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा शिव बाबा की संतान, इस संसार को पावन बनाने वाली पवित्र आत्मा हूँ। परमात्मा की याद के झूले में बैठी मैं आत्मा अपने मन बुद्धि को स्थिर करती हूँ परम धाम में। शिव बाबा से 7 गुणों की किरणें निकलकर मुझ आत्मा में समा रही हैं। मैं आत्मा खुशबूदार फूल बनकर चारों दिशाओं में, इस पूरे संसार में
इन सातों किरणों को बिखेर रही हूँ। हर आत्मा निर्विकारी बनती जा रही है, पावन बनती जा रही है, पवित्रता से भरपूर होती जा रही है, सुखी होती जा रही है, दिव्य शक्तियों से संपन्न होती जा रही है।